नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। कल जियोग्राफी की क्लास नहीं हो पाई थी, ना तो रीजनिंग की क्लास हुई थी, ना मैथ की क्लास हुई थी। सैटरडे था कल, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, सैटरडे नहीं होता तो संडे में हम छुट्टी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है। तो संडे को छुट्टी होता है, वैसे टाइम कम है, इसलिए मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि आप लोगों को लेके कि चीज़ों को कैसे ख़त्म करना है, क्या कैसे करना है। तो इसको लेके एकदम आश्वस्त रहिए आप। हिंदी आपका सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। हिंदी के लिए आपका पूरा हम चीज़ों को प्रैक्टिस सिर्फ कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही करते रहेंगे। बीच बीच में टॉपिक वाली वीडियो भी हम आपको देते रहेंगे। रीजनिंग का बात करें, आ गया है हमारा, कल से मंडे है, तो रीजनिंग भी हमारा 3-4 दिन में जो टॉपिक बचा उसको खत्म करके हम रीजनिंग में भी हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अब बचता क्या भाई, जीके में हम बात करें तो हिस्ट्री हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, जियोग्राफी हम कर रहे हैं, जियोग्राफी कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले सप्ताह में मैं आपका पॉलिटी भी स्टार्ट कर दूं, बीच में ही जियोग्राफी के साथ पॉलिटी भी स्टार्ट कर दूं। क्या, जियोग्राफी के साथ मैं आपका पॉलिटी भी स्टार्ट कर दूं। ठीक, और भी जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा। साथ में मैं जीके की प्रैक्टिस सेट हो सकता है भी स्टार्ट हो जाए बीच में। ठीक, तो बोला ना, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, आपके लिए करना वो करना। खैर, आज हम जियोग्राफी में 2 टॉपिक करेंगे, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अपवाह तंत्र की बात करें अगर जो भारत में, तो अपवाह तंत्र की दृष्टि से आपको क्या क्या पढ़ना होता है। पहले तो भारत की नदियां, भारत की झीलें, भारत के जलप्रपात, नहरें, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। नदियां वाला टॉपिक हम परसों कर चुके हैं। आज हम 2 टॉपिक करेंगे, एक तो झीलें, एक तो जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है भाई, जलप्रपात क्या होता है? आप वाटरफॉल नाम सुने हो? वाटरफॉल, घूमने जाते हो ना, कहते हो वाटरफॉल हम जा रहे हैं घूमने। वाटरफॉल क्या होता है भाई? नदियां बह रही है, कहीं कभी कभी होता ऊंचाई से नदी बह रही है तो पहाड़ पर से गिर रहा है, तो खूबसूरत सा नज़ारा होता है। हम वहाँ पे जाते हैं, सेल्फी वेल्फी लेते हैं, नहाते हैं, घूम घाम के चले आते हैं। तो जलप्रपात का मतलब है भाई ऊंचाई से पानी कहीं पर्वत से गिर रहा है तो वो हमारा जलप्रपात हो गया, यहाँ पे जाके हम इंजॉय करते हैं। ठीक, और झीलों के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, झीलें तो आपको पता है। ठीक है, तो आज हम 2 टॉपिक करेंगे, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहीं पे आपको याद हो जाए, यहीं पे आपको याद हो जाए। ठीक, चलिए, नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना। ठीक, चलिए, सबसे पहले हम बात करें अगर जो हम झीलों की, तो झीलों में अगर जो हम भारत की बात करें, भारत का मैप कुछ इस तरीके से होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, कुछ इस तरीके से भारत का मैप होता है। चलिए, झीलों की बात करें, सबसे पहले हम अलग अलग राज्यों के बारे में बात करेंगे। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट करेंगे, फालतू एक्स्ट्रा चीजों को नहीं पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा के जा रहा हूं ये आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। जो झीलों से और जलप्रपात से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर मैं 100% में पढ़ाना छोड़ दूंगा, यहां से नहीं आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक, चलो, हम बात करें, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें आपको देखने को मिलेंगी, तो याद रखना, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मुझे याद है मैं वैष्णो देवी जाता था तो वहां पे एक जगह है पत्नी टॉप। पत्नी टॉप जाते समय रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, बोलते हैं तक्षक नाग का कोई मंदिर है, वहां पे मन्नत उन्नत मांगी जाती है। तो नाग नाग से जम्मू कश्मीर में गया, वहां पे मुझे मिले नागदेव का मंदिर। यानी कि आपको याद हो जाएगा कि सुधीर सर गए थे जम्मू कश्मीर और वहां पे उन्होंने नाग मंदिर का दर्शन किया। किसका दर्शन किया? नाग मंदिर का दर्शन किया। यानी कि आपको याद हो गया नाग, नाग याद हो गया। अब नहीं ना भूलेगा कि सुधीर सर ने किसका दर्शन किया था? नाग मंदिर का दर्शन किया था। तो नाग मंदिर से आपके दिमाग में आया नाग, तो ये अगर जो नहीं भूलता है तो आपको जम्मू कश्मीर की झीलें याद हो गई। कैसे याद हो गई? आपको ये सर कैसी बोल रहे हो आप घूमे आप, झीलें हमको कैसी याद हो गई? चलो, कौन कौन सी झीलें हैं? जिस झील में आगे पीछे, सॉरी, जिस झील में पीछे नाग है, जिस झील में भी पीछे आपको नाग देखने को मिले वो आपका जम्मू कश्मीर का झील है। नाग, जैसे आपका बैरी नाग, जैसे आपका नागिन, नागिन भी नाग हो गया, जैसे आपका शेष नाग, जैसे आपका अनंत नाग। क्लियर है? बैरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग, नागिन। ठीक है, तो ये सारे क्या कहाँ की झीलें हैं? आपके जम्मू कश्मीर की। तो नहीं भूलेगा ना कि सुधीर सर जम्मू कश्मीर गए थे, वहां पे उन्होंने नाग माता नाग देवता मंदिर का दर्शन किया। यानी कि बैरी नाग झील, नाग आया आपका जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर, शेष नाग झील जम्मू कश्मीर, अनंत नाग झील जम्मू कश्मीर। ये तो नहीं भूलेगा।
सांभर झील तो आप सबको याद है भाई, ठीक। तो सांभर झील वो तो राजस्थान में, छोड़ो उसकी बात नहीं करते हम, सॉरी, हम डल झील की बात करें। डल झील तो श्रीनगर आप सभी सुने हो, खूबसूरती कैसा खूबसूरत है। डल झील तो मुझे नहीं पता, याद करना पड़ेगा आपको। डल झील और वुलर झील ये दोनों आप सभी को याद होंगे। डल झील और वुलर झील ये दोनों आप सभी को याद होंगे। इसके अलावा मानसबल झील ये आपके कहां पे है, जम्मू कश्मीर में हो गया, ठीक। डल, उलर और मानसबल जम्मू कश्मीर में, उसके बाद सारे नाग वाले झील आपके जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। चलो, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, मानसबल झील जम्मू कश्मीर। क्लियर है? आई होप आपको याद हो गया होगा। अब आइए हम चलते हैं ये दूसरे राजस्थान में आते हैं हम। राजस्थान सबसे पहले सांभर झील तो आपको पता होगा, राजसमंद झील, पिछौली झील, डिडवाना झील, लुनक्सर झील, जयसमंद झील, ये जयसमंद झील और फतेह सागर झील, ये आपको याद करना पड़ेगा। सांभर झील तो आप सबको पता है, ज्यादातर यही आएगा, आना होगा राजस्थान से, खारे पानी की झील है। तो राजसमंद झील, राज से राजस्थान, पिछौली झील, सांभर झील, डिडवाना झील, लुनक्सर झील, जयसमंद झील और फतेह सागर झील कहाँ स्थित है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। अब उत्तराखंड में जाते हैं हम कहां घूमने, नैनीताल। तो ताल से क्या आया, नैनीताल से क्या आया, ताल। उत्तराखंड में गए हम नैनीताल घूमने, वहां पे आया नैनीताल, ताल से, यानी कि ताल से ताल मिला। जब ताल से ताल मिलेगा तो तालों वाला झील बनेगा, यानी कि रासात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल और देवताल। ताल वाली जितने झीलें आ जाए वो आपकी उत्तराखंड की झीलें हैं, उत्तराखंड की झीलें हैं। ताल वाली जितनी झीलें आ जाए वो आपकी उत्तराखंड की झीलें हैं। इसको आप याद रखोगे, इसको आप याद रखोगे, ठीक। चलिए आगे चलें। ताल वाली जितने झीलें आ जाए वो आपकी उत्तराखंड की झीलें हैं, ये आप याद रखोगे, ठीक। चलिए, ठीक है, चलिए याद रखोगे ना कि ताल जहां आए, नैनीताल उत्तराखंड, ताल आया तो हमारी ताल वाली झीलें। तो कौन कौन सी, 7 ताल, नैनीताल, राकस ताल, मानस ताल, माला ताल और देवताल। क्लियर है, याद हो गया तीनों। आंध्र प्रदेश में आपको हुसैन सागर झील जो बार बार पूछा जाता है, कोलोरू झील जो आपको बार बार पूछा जाता है। तो आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील और कोलोरू झील, आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील, कोलोरू झील। अभी हम लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन से झीलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद करने हैं, ठीक। तो आंध्र प्रदेश से कोलोरू और हुसैन सागर। इसके बाद तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की एक संयुक्त झील है जो दोनों के तट पे स्थित है, पुलिकट झील। कौन सी, पुलिकट झील। मणिपुर का लोकटक झील, मणिपुर का लोकटक झील याद रखोगे, पूर्वोत्तर भारत में आता है। उड़ीसा में चिल्का झील, ठीक। केरल में वेमनाड झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेमनाड, अष्टमुदी, पेरियार, वेमनाड, अष्टमुदी, पेरियार केरल में। अब हम बात कर लेते हैं ये उड़ीसा चिल्का, चिल्का झील कहाँ है, तो पहला बात याद रखोगे उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है, पहली बात याद रखोगे उड़ीसा में। चिल्का झील की बात करें, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। तटीय झील मतलब समुद्र के किनारे। और लैगून झील है, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। अब लैगून झील क्या होता है, तटीय झील है, ये तो आपको पता हो गया। देखो भाई किस प्रकार से भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र की मैप की बात करें, इस प्रकार से मैपिंग की बात करें, इस प्रकार से है, ठीक। अब मान लो यहां पे आपका उड़ीसा है, मान लो यहां पे उड़ीसा है, ये आपका तटीय क्षेत्र है, आपको देख रहे हो भाई। अब ये बताओ समुद्र के किनारे अगर जो भारत ऐसे जा रहा है मैप नक्शे के हिसाब से, जो तटीय क्षेत्र है, क्या सीधा लाइन होगा, नहीं, सीधा लाइन नहीं होगा। ये कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो जब ऐसे होगा यानी कि ऐसे कटा होगा, ये समुद्र है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहां से समुद्र का पानी क्या अंदर नहीं आएगा, कहोगे आएगा सर, अंदर क्यों नहीं आएगा। जब यहां से पानी अंदर आएगा तो कभी कभी हो सकता है समुद्र नदियां आती हैं तो अपने साथ अवक्षेपों अवसादों को भी बहाकर साथ में लाती हैं, और जब अवक्षेपों अवसादों को बाहर कर लाएंगी तो हो सकता है कभी कभी ये पानी अंदर आया और ये रास्ता अवरुद्ध हो गया, तो एक प्रकार से ये भी एक झील का रूप ले लेती है, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लैगून झील।
क्या? लेगून झील। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, खारे पानी की झील, लेगून झील। जाहिर सी बात है, जब समुद्र का पानी इसमें आएगा तो खारे पानी की झील होगी, समुद्र का पानी खारा होता है। और यहाँ पे नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। मुझे नहीं लगता अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे झील हो चाहे जलप्रपात हो, आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं हम सांबर झील की। सांबर झील इसलिए क्योंकि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है सांबर झील, राजस्थान में सांबर झील है, याद करने की जरूरत है। सांबर झील राजस्थान में है, ठीक है, खारे पानी की झील है भाई, रेगिस्तानी इलाका है, खारा पानी की झील है। उलर झील से क्या याद रखोगे, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है, उलर झील। तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है, उलर झील। ठीक, गोविंद सागर झील ये आर्टिफिशियल झील है, आर्टिफिशियल झील है, ठीक, आर्टिफिशियल झील है। क्या होता है ना, क्या होता है ना, जैसे हम डैम बना रहे हैं, कभी कभी हम डैम हम बनाते हैं, तो डैम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नदियों का पानी को रोकने का काम करते हैं। जब रोकेंगे, क्या डैम होता क्या, डैम से क्या करते हैं हम, सबसे पहले डैम, देखो डैम, डैम मतलब क्या काम होता है, डैम क्यों बनाते हैं हम, डैम बनाते हैं, यूज क्या होता है, हम बिजली उत्पन्न करने के लिए डैम बनाते हैं कि भाई हम बिजली उत्पन्न करेंगे। दूसरा, सिंचाई के लिए हम यूज कर सकते हैं भाई, सिंचाई के लिए, नहरों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, तो डैम में होता क्या भाई, ये नदी बहती हुई आ रही है, ये नदी बहती हुई आ रही है अपने ही धुन में, अपने ही मन में। अब हम क्या करेंगे, क्या नदी बहते हुई आ रही है तो यहाँ पे हम टरबाइन लगा दे, तो क्या ये टरबाइन लगा दे तो ये बिजली पैदा कर देगी, इतना प्रेशर से नदी बहती है, नहीं बहती। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैरियर्स लगा देंगे, जब बैरियर्स लगा देंगे तो ये पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब पानी ऊपर से गिराएंगे, जब ऊपर से गिराएंगे तो ये प्रेशर में गिरेगा, यहां टरबाइन लगाया हमने, टरबाइन घूमा और यहां पे क्या हुआ, बिजली बनी, तो ये बिजली बन गई। अब जब पानी इकट्ठा हो गया तो हो सकता है आसपास में बहुत सारे गांव हैं जहां पे पानी की कमी होती हो, तो वहां पर भी पानी हम नहरों के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा डैम हो गया। तो यहाँ पे जब डैम बनाया गया, किस नदी पर, आपका सतलज नदी पर, भांगड़ा नांगल डैम। ठीक, तो वहां पे ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल झील अपने आप क्रिएट हो गया, था नहीं, नेचुरल नहीं था, क्रिएट हो गया, वो है आपका गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़े कृत्रिम झील है। ये पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर इस कौन से डैम से निर्मित हुई है, भांगड़ा नांगल। क्वेश्चन और याद रखिएगा, डैम हम पढ़ाएंगे, हालांकि भांगड़ा नांगल डैम किस नदी पर, तो ये सतलज नदी पर बना है, कंझा पे, पंजाब में। ठीक है, चलिए आइए बात करें, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा, चोलामू। चोलामू कहां पे, सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलामू। चोलामू कहां पे है, सिक्किम में। सिक्किम में तिस्ता नदी का उद्गम स्थल है। चलिए हम बात करें महाराष्ट्र के बुलढाना, ये बुलढाना है, बुलढाना, बुलढाना जिले में लोनार झील स्थित है। लोनार एक प्रकार से ज्वालामुखी से बना झील है। अब ज्वालामुखी से झील कैसे है, ज्वालामुखी से तो लावा निकलता है, ये झील कैसी बन गया, ये तो गलत बात है। चलो, मैंने बताया ज्वालामुखी, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी तीन प्रकार की होती है, एक तो मृत ज्वालामुखी, एक तो सुप्त ज्वालामुखी, एक तो जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, सुप्त क्या होता है, मृत क्या होता है, मृत मतलब देखो, ज्वालामुखी इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है, ये सब क्या बोलते हैं, क्रेटर, क्रेटर बोलते हैं, यहां से निकलता है लावा। अब कई कई ज्वालामुखी होते हैं जो हमेशा लावा निकलता रहता है, यानी कि वो जागृत है। एक तो होता है सुप्त बोलते हैं या प्रसुप्त बोलते हैं, जो हमेशा नहीं निकलता, कभी कभी निकलता है। एक तो मृत हो जाता है, मतलब ये ज्वालामुखी है, ये इस प्रकार से है, ये मृत हो गया, यानी कि खत्म हो गया, ये कभी भी जागृत नहीं होती, यहां से कभी भी लावा नहीं निकलता। तो क्या होगा भैया, बारिश होगी, पानी इकट्ठा होगा, वो किसका आकार ले लेगी, झील का आकार ले लेगी। तो एक प्रकार से याद रखना कि ये जो आपका लोनार झील है, ये कहां है, महाराष्ट्र के बुलढाना में, महाराष्ट्र के बुलढाना में। ठीक, चलिए अब अगर जो बात करें, मैंने बोला था आपको बाबू कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी उलर झील है। उलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है। देखो मैंने बताया था, ऐसे ही नहीं है, सब कुछ याद कर लो। यहां से देखो, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, उलर झील। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना उलर झील पर। अब अगर जो बात करें पूर्वोत्तर भारत में जाओगे तब आपको मिलेगी लोकटक झील। और लोकटक झील की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुलिकट झील की याद करें,
पुलिकट झील याद रखना भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है पुलिकट झील, ठीक। इसका 84% आंध्र प्रदेश में और 16% तमिलनाडु में पड़ता है। और पुलिकट झील पर ही याद रखना श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र ये स्थित है। आप लिख लो, पढ़ लो, रगड़ लो या गिलासा में खून के घोल के पी जाओ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज जो मैंने आज पढ़ा ये आज की आज ही आपको याद होना चाहिए। आज नहीं याद करोगे तो भूल जाएगा, ठीक। चलो एक और टॉपिक कर लेते हैं, भारत के प्रमुख जलप्रपात, ठीक। चलिए जलप्रपात क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था भाई, ऊंचाई से जब जल गिर रहा है तो आपका एक प्रकार से कह सकते हैं एक प्रकार से जलप्रपात होता है। तो जलप्रपात हो गया, क्लियर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत में जलप्रपातों की संख्या नगण्य है, सभी जलप्रपात छोटे हैं, ये अधिकांशतः दक्षिण भारत एवं पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। नगण्य का मतलब क्या होता है, नगण्य का मतलब कोई गिनती नहीं है। जरूरी नहीं है जलप्रपात हर राज्य में ही हो। यूपी में ही जलप्रपात की बात करें, यूपी में कितना जलप्रपात है, कई जलप्रपात नहीं है, छोटे मोटे हैं। छोटे मोटे कहाँ पे, तो मिर्जापुर में चले जाओगे आपको टांडा में देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो है छोटे मोटे जलप्रपात, ऐसा नहीं है। तो नगण्य है और सभी जलप्रपात छोटे हैं, अधिकांशतः दक्षिण भारत एवं पूर्वोत्तर भारत में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जलप्रपात जो हम पढ़ेंगे जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात को हम गरसोप्पा भी बोलते हैं, इसको महात्मा गांधी भी जलप्रपात बोलते हैं। यानी कि जोग जलप्रपात की बात करें, इसको 3 नामों से जाना जाता है, पहला जोग, दूसरा गरसोप्पा, तीसरा महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात को 3 नामों से जाना जाता है, एक तो जोग, एक तो गरसोप्पा, एक तो महात्मा गांधी जलप्रपात। अगर जो बात करें, ये आपसे क्वेश्चन पहला पूछेगा किस नदी पर स्थित है, तो आप कहोगे शरावती नदी, और किस राज्य में है, कर्नाटक में। यही आपसे ज्यादा पूछेगा कि जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी, किस राज्य में है, कर्नाटक, किस राज्य में कर्नाटक, किस नदी पर शरावती। जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी, किस राज्य में है, कर्नाटक, किस राज्य में है, कर्नाटक, किस नदी पर, शरावती नदी, ठीक। इस जलप्रपात के निर्माण में राजा रॉकेट और रोग्र दामब्लाजे नामक 4 प्रपातों का योगदान है, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस के अनुसार यह चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक। देखो इसमें एक विवाद है। विवाद यह है कि एक तो जोग गरसोप्पा जलप्रपात हो गया, एक तो आपका ये कुचिकल जलप्रपात है। यहां पर देखो लिखा है कुचिकल जलप्रपात में कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 445 मीटर है और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा। अब ये बताओ जलप्रपात अगर जो हम इस प्रकार देखो, ये कुछ जो आपका जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है ना, जैसे यहाँ पे ऊंचाई है तो यहाँ से जलप्रपात गिरता है ऐसे, फिर यहाँ पर भी कोई पत्थर का टुकड़ा है ऐसे, फिर यहाँ से फिर ऐसे, फिर यहाँ से फिर ऐसे। अगर जो इस हिसाब से हम देखें, ये ऊंचाई हम नापे तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा। लेकिन वहीं पे बात करें, कुछ लोग इसको नहीं मानते, कहते ये गलत है, जो डायरेक्ट ऊंचाई से नीचे गिरे उससे हम सबसे ऊंचा मानेंगे, ये तो 4 बार में गिर रहा है। तो ये थोड़ा सा विवाद है और विवाद चलता रहेगा, विवादों से गहरा नाता रहा है। चलिए खैर बात करें इसको, आप इतना याद रखिएगा ये इस प्रकार से गिरता है। और सबसे ऊंचा आपका ऑप्शन में अगर जो ना मिले कुचिकल तो आप क्या लगाओगे, जोग या गरसोप्पा, ठीक। चलिए शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें, ये कर्नाटक, तो इससे क्या याद रखोगे, सबसे पहला शरावती नदी कर्नाटक में, ठीक। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर किस राज्य में, कर्नाटक के मैसूर में। कर्नाटक में ये भी है और कर्नाटक के मैसूर में कावेरी नदी पर, ठीक। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात। गोकक जलप्रपात की बात करें, कभी कभी मुझे लगता है ना, अभी जो मैं मेहनत कर रहा हूं ना, इतनी चीजें अच्छे से करा रहा हूं, उसका मुझे रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। यार थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, शेयर कर दिया करो, ठीक है, बस इतना कहेंगे, शेयर कर दिया करो, ठीक, ठीक है, अच्छा लगेगा शेयर करोगे तो, ठीक। गोकक जलप्रपात और बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो। गोकक जलप्रपात कृष्णा नदी पर, ठीक। गोकक से आपको कुछ, गोकक कहाँ पे है, गोकक, गोकक नदी पर, गोकक नदी पर, तो कृष्णा की सहायक नदी गोकक, ये गोकक है, गोकक पर बना है तथा यह कर्नाटक के बलगांव जिले में स्थित है। गोकक जलप्रपात, गोकक नदी, बलगांव, कर्नाटक, ठीक। चलिए धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में, इसे भेड़ाघाट जलप्रपात भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात, मध्य प्रदेश में जबलपुर नर्मदा नदी। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में।
भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी बोलते हैं किसको? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट, चित्रकूट उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लेकिन चित्रकूट उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लेकिन आप चित्रकूट से चित्रकूट मत लगा देना का जो ऑप्शन में आ जाएगा। चित्रकूट कहाँ है? ये इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे बोलते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को। ढूंढरू, ढूंढरू जलप्रपात, ढूंढरू नहीं है, हुंडरू, हुंडरू, ये हुंडरू है, हुंडरू जलप्रपात। ठीक, रांची के निकट सुवर्ण रेखा नदी, रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात रांची में स्वर्ण रेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात रांची में स्वर्ण रेखा नदी। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में, चंबल नदी राजस्थान में। चचाई जलप्रपात चंबल नदी पर बना है मध्य प्रदेश में। दूध सागर गोवा व कर्नाटक की सीमा पर भांडवी नदी। ठीक, कुचिकल यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और कर्नाटक के शिमोगा बराही नदी पर। ठीक है, कुचिकल बराही नदी पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे सारे जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा में एक भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारे याद करना है। ठीक, लागा थियांग जलप्रपात की बात करें, खासी पहाड़ी मेघालय के किन्सी नदी पर। ठीक है, मीनमुट्टी जलप्रपात यह वायनाड जिले केरल में स्थित है। मीनमुट्टी का अर्थ होता है वह स्थान जहां मछलियां ठहर गई हों, कुछ प्राकृतिक कारणों से यहां मछलियां तैर नहीं पाती। ठीक, चलो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एना जलप्रपात महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर। पायकारा नीलगिरी की पर्वतीय क्षेत्रों में। पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। और बिहार जलप्रपात टोस नदी बिहार में। ठीक, तो ये आपके थे इंपॉर्टेंट जलप्रपात और इंपॉर्टेंट झीलें। इसको मैंने कराया, सारा आप लोग पढ़ डालिएगा, सारा आप लोग याद कर डालिएगा। ठीक, चलिए कुछ और चीजें हैं जिनको आप लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम हो अगर जो आपके पास। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख लो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें मैं लिखवा देता हूँ। जैसे आपकी बात करें मोती झील, एक है मोती झील, मोती झील या बखिरा झील बोलते हैं, या बखिरा झील, मोती झील या बखिरा झील इस जिले में है? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ठीक, ये आपका संत कबीर नगर। इसके अलावा मैं बात करूं, एक मोती झील और है जो कानपुर में है, एक मोती झील और है जो कानपुर में है। ठीक, अगर जो मैं बात करूं फुलहर झील कहाँ है, इंपॉर्टेंट मैं सारे बता दे रहा हूं। फुलहर झील लिख लेना, पीलीभीत। फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत। फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत। फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत। ठीक, चलो और अगर जो मैं बात करूं देवरिया ताल, देवरिया से आप कहोगे भाई देवरिया ताल तो देवरिया जिले में होगा, है देवरिया जिले में होगा, लेकिन नहीं, ये तो कन्नौज में है। कन्नौज यानी कि इत्र नगरी, कन्नौज। ठीक, चलो रामगढ़ ताल तो आप जानते होंगे, रामगढ़ ताल कहाँ पे है? गोरखपुर। ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं ना बाबू, तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश का मैं नहीं चाहता भाई कोई क्वेश्चन छूटे आपका। तो रामगढ़ ताल गोरखपुर। इसके बाद मैं बात करूं राधा कुंड, मुझे याद है मैं परिक्रमा करने जाता था मथुरा में गोवर्धन, तो यहाँ पे मुझे राधा कुंड झील मिलता था, कुसुम कुंड भी मिलता था रास्ते में, बहुत अच्छा लगता था। कुसुम कुंड, राधा कुंड। इसके अलावा मैं बात करूं नौ झील, मानसी गंगा कुंड। ये सारे मैं ऐसे नहीं लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है तब लिखवा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे झील है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये छाट बीट के मैं लिखा रहा हूं, मथुरा। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखोगे नवाबगंज झील। नवाबगंज आप कहोगे गोंडा में है? नहीं, ये नवाबगंज नाम है झील का। ये कहां पड़ेगा आपका? उन्नाव में, उन्नाव, उन्नाव। ठीक, शुक्रताल झील भी याद कर लो, शुक्रताल झील मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। ठीक है, सुरहा ताल भी आता है, सुरहा ताल बलिया, सुरहा ताल बलिया। ठीक है, और अगर जो बात करें हम प्रयाग झील देख लो बहराइच में, प्रयाग देख के आप लगा दोगे प्रयागराज, लेकिन ये आपका बहराइच में। यही कंफ्यूजन वाला ज्यादा पूछते हैं। ठीक, नवाबगंज झील हो गया, उन्नाव।
ठीक है, इतना आप याद रख लो, इतना याद कर लो। ठीक, इतना याद कर लो। ठीक, चिलुआ ताल गोरखपुर में है, याद रखिएगा। राजा ताल सुल्तानपुर, इतना याद कर लो। ठीक, ये झीलें हैं। चलो, ये लिख लो, याद कर लो आप सब, ये सब याद कर लेना। झीलें और जलप्रपात, ये दो टॉपिक आज आपका खत्म हो गया। एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या लिख लो, मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर। लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, मैं थोड़ी देर हट जाता हूँ। ठीक है, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं भी आ जाऊँ स्क्रीनशॉट में? है, हेलो? नहीं, आप लोग पढ़ो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बोला ना स्टार्टिंग में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती, ये कराना वो कराना। यार एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपके एग्जाम में, बस अगर जो यहाँ से आए तो, चाहे जलप्रपात हो चाहे झील हो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बाद में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। चलो मैं 5 तक गिनती गिनता हूँ, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। 1 2 3 4 5। ठीक, चलो अब देखो हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम देखते हैं भारत की जलवायु। जलवायु भारत की कैसी है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक हम साथ में करेंगे। एक एक टॉपिक एक एक दिन में नहीं हो पाएगा, दो दो टॉपिक भी करते हैं। जो बड़ा टॉपिक है उसको एक दिन में करते हैं। ठीक, तो भारत का जलवायु हम कल पढ़ेंगे। और भारत की मिट्टी भी अगर जो देखेंगे, हो सकता है मिट्टी इंपॉर्टेंट है, तो भारत की जलवायु हम कल पढ़ेंगे। कल जलवायु ही पढ़ेंगे। ठीक, ये सारे टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेली हम एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक करते रहेंगे। और आप भी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा पता ही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।